वेलकम बैक हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए लाया अबडक्शन मूवी की स्टोरी, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और ये मूवी साल 2011 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम नेथन हार्पर नामी एक लड़के को देखते हैं, जो कि 18 साल का एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये अपने माँ बाप के साथ पिट्सबर्ग में रहता है, जो कि अमेरिका का एक छोटा सा शहर है। वैसे तो नेथन अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करता था, लेकिन अक्सर इसे अजीब से ख्वाब आते और इसी सिलसिले में वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलता, जो कि नेथन से इसकी माजी की जिंदगी के सवालात और जवाबात करती, जिसमें से नेथन को अक्सर अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं होता और इसने इस बारे में जानने के लिए कभी अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछा। खैर, नेथन आजकल अपनी दोस्त केरन के साथ मिसिंग चिल्ड्रन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि इनका एक स्कूल प्रोजेक्ट भी था और ये दोनों एक ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो ये बता सकती थी कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अब कैसे दुखते होंगे। और नेथन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन गुमशुदा बच्चों की लिस्ट में एक ऐसा बच्चा भी था जो कि बिल्कुल नेथन की तरह नजर आता था। और जब वो इस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसके और इसके माँ बाप का बायोलॉजिकल बिल्ड आपस में मैच नहीं कर रहा था। मतलब कि नेथन जिनके पास रह रहा था वो इसके असली माँ बाप नहीं हैं। और जब नेथन इस बात की तस्दीक के लिए अपनी माँ से पूछता है तो इसकी माँ भी यही कहती है कि हाँ, ये सच है, वो इसके असली माँ बाप नहीं हैं। अब इससे पहले कि नेथन को मजीद वो कुछ बता पाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब नेथन की माम दरवाजा खोलती है तो सामने दो आदमी होते हैं जो कि खुद को दी परमानेंट ऑफ जस्टिस से होने का दावा करते हैं। लेकिन नेथन की माँ को उन पर शक होता है। वो लोग जबरदस्ती अंदर आकर पहले नेथन की माम को मार देते हैं और इसके फादर नेथन को फौरन यहाँ से भागने का कहते हैं, जिस पर नेथन तो भाग जाता है, मगर वो लोग इसके फादर को भी मार डालते हैं। अब इसी दौरान कैरन भी नेथन से मिलने इसके घर आ जाती है, जिस पर नेथन अपने पेरेंट्स को तो ना बचा पाया, लेकिन वो कैरन को बचाने के लिए वापस घर के अंदर चला जाता है। नेथन कैरन को उन लोगों से छुड़वा लेता है, मगर इसी दौरान घर में एक धमाका हो जाता है। दरअसल उन लोगों को पहले से ही वहाँ बम लगा रखा था और नेथन और कैरन को बम फटने से पहले बाहर जाना था, इसीलिए वो उन लोगों के बारे में पता नहीं कर पाता का वो लोग कौन थे। अब बम ब्लास्ट की वजह से कैरन जख्मी हो जाती है, जिस पर नेथन इसे अस्पताल ले जाता है और जब ये यहाँ पुलिस से करने की कोशिश करता है तो इसकी काल को CIA वाले ट्रैक कर लेते हैं और ऑफिसर फ्रैंक कहता है कि नेथन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसे समझाना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अब खतरे में है, तुम मेरा साथ दो ताका में कुछ ऑफिसर को तुम्हारे मदद के लिए भेजे। लेकिन तभी वही साइकियाट्रिस्ट आ जाती है जिनसे नेथन मदद लिया करता था। वो अब नेथन को गुब्बारों के पीछे छिपाकर अस्पताल से भागे ले जाती है और फिर रास्ते में पता चलता है कि वो साइकियाट्रिस्ट भी CIA की ऑफिसर है और वो नेथन को एक सेफ हाउस का एड्रेस देती है कि तुम वहां जाओ, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ ऑफिसर फ्रैंक बटन बताते हैं कि जब नेथन 3 साल का था तो इसके असली फादर भी CIA के ऑफिसर थे और इस वक्त उन्होंने सर्बियन टेररिस्ट से एक ऐसी हार्ड ड्राइव चलाई थी जिसमें 25 करप्ट CIA ऑफिसर के नाम हैं और उन सर्बियन का यही प्लान है कि वो नेथन को अगवा कर लिया जाए और बदले में इसके फादर से इस हार्ड ड्राइव की मांग की जाए। लेकिन नेथन के असली फादर को इसका पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने नेथन को दूसरी फैमिली को सौंप दिया था और इसी वजह से उन सर्बियन टेररिस्ट वालों के एक फेक चाइल्ड मिसिंग पर्सन की वेबसाइट बनाई थी, जहां पर उन्होंने नेथन की बचपन की तस्वीर डाल दी थी। और नेथन ने जब इस वेबसाइट पर गया था तो सर्बियन वालों को नेथन की लोकेशन का पता चल गया था। खैर, अब नेथन और इसकी दोस्त कैरन इस सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर नेथन को वो हार्ड ड्राइव भी मिल जाती है जिसमें कि उन करप्ट ऑफिसर्स के नाम थे और इसी डेटा के पीछे सब भाग रहे होते हैं। इसके अलावा उन्हें गिन पैसे और एक सेल फोन भी मिलता है। अब कैरन परेशानी में अब घर वालों को कॉल करती है तो एक बार फिर CIA वाले इनकी कॉल को ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्बियन टेररिस्ट वाले भी इनकी कॉल को ट्रैक कर लेते हैं और अब नेथन और कैरन को एहसास हो जाता है कि अब उन्हें CIA वाले पकड़ने यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए दोनों यहाँ से भी भागने लगते हैं। लेकिन तभी सर्बियन टेररिस्ट का एक खास आदमी उन्हें मारने के लिए यहाँ पहुँच गया था, जिस पर अब नेथन भी इस राइट हैंडलर से लड़ने लगता है और आखिरकार नेथन इसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब CIA ऑफिसर फ्रैंक नेथन से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने जो डेटा चोरी किया था जो कि अब तुम्हारे पास है, इस लिस्ट में शायद तुम्हारे फादर का नाम भी हो सकता है, इसीलिए तुम मेरे साथ ताउन करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब इनके बीच बातें चल ही रही थी कि तभी साइबेरियन टेररिस्ट का लीडर अपने आदमियों के साथ
उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो ये डेटा किसी भी हालत में लीक नहीं होने देना चाहते थे। अब इस गोलीबारी के दौरान ही नेथन और केरन वहां से बच निकलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें साइबेरियन टेररिस्ट के लीडर की कॉल आती है और वो धमकी देता है कि वो डेटा तुम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे करीब के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को मार दूंगा और उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। नेथन अब क्योंकि यहाँ पर उन सब की जिंदगियों का सवाल था, इसीलिए नेथन मान जाता है और इसे डेटा देने के लिए बेसबॉल स्टेडियम में बुलाता है। अब नेथन का प्लान इसे वहाँ मारने का था। अब वहाँ पर टेररिस्ट का लीडर बताता है कि मैंने किस तरह तुम्हारी रील मॉम को मारा क्योंकि इसने तुम्हारे फादर की लोकेशन देने से इनकार कर दिया था, तो मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची थी। और नेथन उस वक्त तुम सिर्फ 3 साल के थे। अब बातों के दौरान ही वो टेररिस्ट नेथन को भी मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है, जिसको देखते हुए नेथन वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर ही पहली बार नेथन को इसके असली फादर की कॉल आती है। वो इसे कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, मैंने दूर रहते हुए भी हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है, इसीलिए तुम अब इस टेररिस्ट को लेकर किसी भी तरह पार्किंग एरिया में आ जाओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। अब नेथन ऐसा ही करता हुआ पार्किंग एरिया में आ जाता है, जिस पर नेथन के फादर स्नाइपर से इस साइबेरियन टेररिस्ट को मार देते हैं। अब इतनी देर में सीआई ऑफिसर फ्रैंक भी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और वो नेथन से वो हार्ड ड्राइव ले लेता है, लेकिन इसी वक्त CIA के सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं और फ्रैंक बर्टन को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि नेथन ने पहले से ही उन्हें बता दिया था कि मेजर फ्रैंक का नाम भी उन करप्ट ऑफिसर में शामिल है और इसीलिए वो ये ड्राइव पहले हासिल करके अपना नाम इस लिस्ट से हटाना चाहता था। अब आखिर में नेथन के फादर इससे मुआफी मांगते हैं कि सारी नेथन में एक अच्छा डैड नहीं बन पाया, मैं CI एक टॉप सीक्रेट ऑफिसर था, इसीलिए मुझे तुम्हें खुद से दूर रखना पड़ा ताकि तुम सेफ रहो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से बचाया, चाहे तुम्हारे दूसरे माँ बाप के जरिए या फिर तुम्हारी इस साइकियाट्रिस्ट के जरिए। और नेथन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, ये मेरी अभी भी मजबूरी है, लेकिन जब भी तुम किसी मुश्किल में होगे तो मैं तुम्हारे आसपास ही हिंचगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है।